भारत ने अपनी एक और घिनौनी साजिश पर काम शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर से आने वाले जितने भी दरिया हैं उनका पानी रोकने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। भारी मशीनरी वहां पर पहुंचा दी गई है, साथ ही साथ फोर्सेस भी पहुंचा दी गई है। 2 से 3 बड़ी खबरें इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो मुझे मिल गई, तो मैंने कहा चलें फौरी के फौरी, दस्ती के दस्ती आप तक इन तीनों खबरों पर जरा कुछ तबसरा कर दिया जाए, आप तक प्रोग्राम एक पहुंचा दिया जाए, इससे पहले कि इसके ऊपर बातचीत स्टार्ट हो जाए। पाकिस्तान को लाहक एक नए खतरनाक और मुहलिक खतरे के बारे में बात करेंगे कि इंडिया अब उसकी तरफ से मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी जिसमें कहा गया है कि इंडिया टू मिनिमाइज फ्लो ऑफ वाटर इनटू पाकिस्तान। अच्छा, मैंने कहा भाई ये क्या है। जब मैंने इसकी डिटेल्स देखी हैं तो पता ये चला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को एक लेटर भेजा गया था। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को उसने अपने अंदर जम कर लिया, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी घिनौनी साजिश शुरू हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा मीडिया, हमारे एंकर्स, मौजूद एंकर्स जो हैं और बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त कौन गिरफ्तार हुआ कौन गिरफ्तार नहीं हुआ, किसको सजा हुई किसको सजा नहीं हुई, इस पर तवज्जो दे रहे हैं। इस वक्त पूरी कौम को तवज्जो देने की जरूरत है कि भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। हमारे पास एक खत भेजा गया, हमें मिला, मौसूल हुआ, कबूतर नहीं बल्कि हमें बाकायदा खत भेजा गया, वो कबूतर वाला खत नहीं है ये। और उसमें ये कहा गया कि जो ये ट्रीटी है ये इसके ऊपर ये हमें शिकायत है और इसके ऊपर जो है। अच्छा, फिर एक मीटिंग भी हुई। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच हमारे वहां पे टीम गई थी और एक मीटिंग हुई थी इसके हवाले से। लेकिन अब नई एक डेवलपमेंट है जिसमें जो रिसेंट मीटिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो हुई है श्रीनगर में। तो उस मीटिंग में अब ये तय किया गया है कि जो इंडिया है वो ये समझता है कि जो सेवरल फ्रंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो काफ़ी इंडिया को इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ी हैं, तो उसमें अब खासतौर पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ये देखा जाए और पाकिस्तान को ये कहा जाए कि हमने आपको खत भेजा था, इतना टाइम था, आपने इसके अंदर क्या किया और हमें जवाब क्या दे रहे हैं। तो राना साहब, दिहाइयों से ऐसे इकदाम होते आए हैं। कभी भारत की जानिब से पाकिस्तान आने वाले दरियाओं पे पानी रोक दिया जाता है, फ्लड की सूरत हाल में छोड़ दिया जाता है, उन्हीं दरियाओं पे डैम बनाए जाते हैं। तो अगर ये सारे इशू बायलैटरल हैं तो आज तक इस पर बैठकर बात क्यों ना की गई? और अगर ये हल होने बायलैटरल तरीके से हैं तो इस पे फिर किस तीसरे मुल्क को आना होगा जिससे ये मामला सारे ठीक होंगे? जो इंडियन मीडिया उसमें तो मेरा ख्याल है कि कल रात से ये पब्लिश हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कि अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले हमारे पाकिस्तान मीडिया में भी ये पब्लिश होना शुरू हो गया, डॉन में भी पब्लिश हुआ है। और उसमें खबर ये है कि NIA जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरख्वास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। ठीक है जी। और इसके ऊपर अब देखते हैं कि दिल्ली कोर्ट की तरफ से ये आगे केस चलेगा तो क्या फैसला किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, खबर बहुत बड़ी है। देखिए, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया में खबर जो है ये पब्लिश होगी, क्योंकि ये जो केस है ये काफ़ी अरसे से चलता चला आ रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में है इस वक्त, और लास्ट ईयर उनको लाइफ टर्म की सज़ा दी गई थी। पूरी ज़िंदगी के लिए वो जेल में, मरते दम तक जेल में रहेंगे, कैद में रहेंगे। इसकी सज़ा उनको लास्ट ईयर दी गई थी 2022 में। और वो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं जो कि प्रो इंडिपेंडेंस है ये जमात, तो उनके ऊपर पाबंदी लगी थी पुलवामा के बाद, पुलवामा हमले के बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी। और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आप जानती हैं, दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग के और इस तरह के काफ़ी चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस पे कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। जब उनके ऊपर ये उम्र कैद की उनको सजा दी गई तो उन्होंने कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। अब ये क्योंकि दिल्ली में ये दोबारा से पिटीशन दायर की गई है और एक मरतबा फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले भी जो केस था और जो इंडिया की एजेंसी की तरफ से दरख्वास्त थी या इंडिया की तरफ से जो कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी वो यही थी कि इनको सजाए मौत दी जाए। लेकिन उस वक्त टर्न डाउन कर दिया था कोर्ट ने इसको, और उसके लिए कुछ काफ़ी चीज़ें उन्होंने पेश की थी, किस लिए ऐसा नहीं या क्या क्या सब कुछ। लेकिन एक मरतबा फिर है ये, यानी अगेन ये पहले भी एक मरतबा दरख्वास्त हो चुकी है कोर्ट के अंदर वहाँ पर कि ये किया जाए, इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन उसके ऊपर सजा पूरी ज़िंदगी की जो उम्र कैद दी गई। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये खबर सामने आ रही है। तो
آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یاسین ملک کو پاکستان میں کیسے دیکھا جاتا ہے اور انڈیا میں کیسے دیکھا جاتا ہے، یعنی اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں نا دونوں ایگزیکٹلی آبویسلی، یہ تو مطلب یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے۔ ان کی جو مسز ہیں وہ بھی یہاں پہ مشال ملک یہیں پر رہتی ہیں، اور ان کو ایک یہاں پر جو ہے وہ ایک فریڈم فائٹر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، یا آپ جانتے ہیں ایک ہیرو کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے۔ تو اس خبر کے بعد پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے گی اور ہم دیکھیں کافی ری ایکشن آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرف اس کی کیا اسٹریٹجی رہتی ہے۔ اس کے اوپر میں اس وقت کی جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ یہ ہیں کہ جو دونوں کنٹریز اس کیس کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ انڈیویجول لیول پر یا ہم اس کے بارے میں وہ ہر ایک کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کیس کی تمام ڈیٹیلز رکھ رہی ہوں اور وہ تفصیلات بتا رہی ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں کنٹریز کے بیچ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے نا۔ اچھا کوئی خبر نہ بھی ہو تو دیکھیں یہ کوئی نہ کوئی کیس ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر لگتا ہے کہ چلیں جی اب پھر سے سٹارٹ، اب اس کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے گی، ڈسکشنز ہوں گی، دونوں طرف کی کنٹریز جو ہیں اس کو کیسے دیکھتی ہیں۔ پھر ایک سب سے بڑی بات یہ کہ کیا یہ جو دہلی کورٹ ہے یہ NIA کی یہ بات مان لے گی اور اس کے اوپر سزا ان کو یہ دے دی جائے گی۔ اچھا اس میں کہ یہ اس وقت یہ والی کیوں پیش کی گئی، اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو آپ یہ بات بھی یاد رکھیے ایک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی محاذوں پر انڈیا کی طرف سے ذرا سخت سٹینس لیا گیا ہے پاکستان کے بارے میں، اور پچھلے کچھ عرصے میں اگر آپ دیکھیں 1 سال کے اٹھا کے دیکھ لیں تو کافی ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ دیکھیں الزامات تو لگ سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی پروف تو نہیں ہوتا، IMF بھی اس لیے نہیں مل رہا، اس طرف یہ ہو گیا، اس طرف یہ ہو گیا، کوئی لفٹ نہیں کروا رہا، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر دشمنوں کا ہاتھ ہے، یہ اس طرف سے کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس میں بھی یہ کہا جائے گا کہ اس میں دیکھیں اس وقت اس کیس کو دوبارہ اٹھانا اور اس کو یہ پیش کرنا، جبکہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ زندگی بھر وہیں پر رہیں گے، ٹھیک ہے نا، عمر قید ہے ان کے لیے، لیکن اب یہ کہنا کہ نہیں